अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। ये जो एक खुदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है और सिर्फ एक ही रब है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है और वही इस दुनिया को चलाने और बनाने वाला है। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है और इस्लाम से पहले भी बहुत सारे मिल्लत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया ने यही कॉन्सेप्ट दिया है कि अल्लाह एक है। अब हिंदुओं में क्या मसला चल रहा है? हिंदुओं में ये मसला चल रहा है कि ये ईश्वर यानी जिसे हम अल्लाह कहते हैं, ये उसको ईश्वर कहते हैं, तो उसके साथ साथ किसी और को भी खुदा मान लेते हैं। बस जो जो है आपको लगे कि ये कुछ कर सकता है, बस नौज़ुबिल्लाह वही खुदा है। अभी इस वीडियो में ये हिंदुओं के पंडित हैं, जो है वो अनुधराचार्य इनका नाम है। तो इनके साथ जो है ना एक लड़का सवाल कर रहा है कि एक वो खुदा है, एक वो खुदा है, वो दूसरे से मुझे सजदा करने से रोकता है, इबादत करने से रोकता है। आइए इसका सवाल सुनते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, वाकई अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ा मलका दिया हुआ है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह एक है। उनसे दो सवाल किए गए बेसिकली, और कोई दूसरा खुदा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, हमको एक सवाल पूछना आपसे। बोलो बेटा। हमको देखिए। हमको देखिए, आप देख रहे हैं आपको? बताइए। हमको दो भगवान से प्यार है और दोनों भगवान से हमको देखते हैं तो रुआई आता है हमको। दो भगवान कौन कौन? हनुमान जी और कृष्ण जी। हनुमान जी और कृष्ण जी तो अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। जब जाते हैं ना एक पास, हल्का रुआई आता है हनुमान जी के पास, और ये कृष्णा जी के पास जाते हैं, हल्का लगता है, नहीं बोलते हैं नहीं जाओ यहाँ, नहीं जाओ हनुमान जी के पास। ऐसा क्यों लगता है हमको बता दीजिए एक बार। यही चक्कर में हम कोई का पूजा नहीं कर पाते हैं। देखो ऐसा है कि हनुमान जी की पूजा करने का फल क्या है। लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ उठाकर लंका ले जाना चाहता था। क्या हनुमान जी, क्या मेघनाथ से लक्ष्मण जी उठे? नहीं उठे। उसने पूरा ताकत लगाई, पूरी जोर लगा दी, पर लक्ष्मण जी नहीं उठे। अंत में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो हनुमान जी ने पुष्प की तरह लक्ष्मण जी को गोद में उठाया। हनुमान जी अपनी गोद में उठाए और ले जाकर लक्ष्मण जी को कहाँ डाल दिया? राम जी की गोद में। हनुमान जी का यही काम है, हम जैसे पतितों को उठाते हैं और भगवान कृष्ण की, भगवान राम की गोद में डाल देते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति का परिणाम ये हुआ कि आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। तो हनुमान जी की ही आज्ञा है कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, क्योंकि हनुमान जी तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी शरण में जाएं, अर्थात भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए महाभारत के युद्ध में जब महाभारत चल रहा था ना, तो हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर थे, उनके ध्वजा पर थे। तो हनुमान जी सदा राम जी और कृष्ण जी के साथ हमेशा हनुमान जी रहते, क्योंकि राम और कृष्ण ये दो थोड़ी हैं, वही तो कृष्ण जी हैं जो राम जी थे। ठीक है। रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है। क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं। बहन के दो सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविज़न पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नज़र से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मज़हब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज
पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अभी रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज़ के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है? तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए, और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी, तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए, और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा एक है तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूँ मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पर अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। बहन फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है,
तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही, बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 ज़बानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफ़ी नहीं, क्या जाहिर करना ज़रूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी ज़िंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूँ, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूँ, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा, अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूँ, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है इसलिए मैंने इज़हार करूँगा, फिर क्या होगा? फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इज़हार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोज़ा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है, तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूँ ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूँ, मैं खुदा में मानती हूँ। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूँ ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूँ। आप पीएचडी डॉक्टर है क्या, मेडिकल डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है, माशाल्लाह, करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर MBBS हूँ, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता। मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूँ माशाल्लाह, तो मुझे पता आपको जान का खतरा नहीं है। तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इज़हार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल ठीक है पूछना इंशाल्लाह, चाहती हूँ लेकिन आपसे। आप मेरे नज़दीक आप मुस्लिम हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। जी हाँ, पूछिए डॉक्टर जब श्वेता। ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वालों को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग? अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन।
कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन, एक ही मज़हब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है उसे अरबी में कहते मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए, और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा। इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले, और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है। इसीलिए वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, और सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं, ता क़यामत है। क्योंकि इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, ये पैगाम को कोई बदल सकता ही नहीं। इसीलिए जितने पुराने पैगाम हैं, बदलने के बावजूद उनमें जो मेन बात है, जो असल बात है तौहीद की, कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। वो अलग बात है कि धर्म अधिकारी इनको आम नहीं करते अपने लोगों के सामने, इसलिए लोग को गलत फहमी है कि जाकिर सिर्फ अपनी मजहब की बात कर रहा है। अरे मैं उनकी मजहब की बात भी कर रहा हूँ। तो लोग जब तहकीक करने लगते हैं तो पता लगता है कि ये तो सही बात कर रहा है। तो एक चीज़ अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने, ईश्वर ने, कि ये मेन पैगाम तौहीद का महफूज रखा है, और इसमें यह भी महफूज रखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। चलिए, तो नाज़रीन गिरामी, ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकरीर के इस्लाम को बुरा और गंदा करने के बारे में सोशल मीडिया का बड़ा प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे भी एक पहले प्रोपेगेंडा चलाया गया, वो था जब मुग़ल बादशाहों की सल्तनत थी यहाँ हिंद में, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, और उधर ऑटम अम्पायर सल्तनत उस्मानिया तुर्की और वो फ़लस्तीन तक थी। और ये सारे के सारे इंसानियत के खैर खा थे और ये चाहते थे कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं और अमन में आ जाएं। और इसी वजह से ही ये सारी जंगें हुई कि अगर आप नहीं इस्लाम में आते तो फिर आप टैक्स दें, यहाँ रहें, अगर आप ये भी नहीं करते तो फिर आपको मैदान में आना होगा, फिर जंग के साथ हार जीत होगी। एक बड़ा अरसा 1200-1300 साल गुजरने के बाद बरतानिया, अमेरिका और इधर से इसराइल, क्योंकि हिटलर ने बहुत 60 लाख यहूदी कत्ल कर डाले थे, इन सब की प्लानिंग चलती है कि भाई उधर मुगलिया बादशाह को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंडिया के राजा वहाँ गए थे कि हमारी जान छुड़ाओ मुसलमानों से, और इधर सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया जाए। तो पहला मरहला मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये रहा है। ये आए, सल्तनत उस्मानिया का भी तख्ता उल्टा, सारे मुल्कों को तकसीम किया और कागजात में कुछ और लिखा और हवाले कुछ और किया। आज तक सारे लड़ रहे हैं सरहदों पर। इधर मुग़ल बादशाह ख़त्म हुए, इधर भी ऐसे तकसीम की कि आज तक सारे लड़ रहे हैं सरहदों पर कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा। उधर चीन के साथ भी लड़ाई है, लद्दाख हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। उसके बाद सोशल मीडिया आया, पहले मैगज़ीन के ज़रिए से, फिर अखबारात के ज़रिए से, फिर उसके बाद जब इंटरनेट आ गया और ये सोशल मीडिया या फिर चैनल्स थे, न्यूज़ चैनल थे, नेशनल इंटरनेशनल थे, उस पर फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया गया है। और आज पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, सब बिके हुए हैं। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो इंडिया के चैनल्स ने कितना फ़लस्तीनियों के हक़ में बोला? नहीं बोला। पाकिस्तानी चैनल्स ने तो अल्लाह ही माफ़ फरमाए कि ये कैसे लोग हैं, मेरे मुंह में अल्फाज आ रहे हैं लेकिन नहीं बोलता हूँ,
इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, बोला है तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान में, बस। इसके अलावा जो प्रोपेगेंडे हैं वो हद से ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरा प्रोपेगेंडा जो हुआ शुरू से ही वो IMF का था कि IMF सारे मुल्कों को कर्जा देगी, पैसा खर्च करेंगे और कर्जा देने के बाद सूद भी लेंगे, असली रकम भी अपनी वापस लेंगे ओरिजिनल, और उसके बाद अपनी शराइत भी सबसे मनवा के रखेंगे। दुनिया को पैसे की ज़रूरत है असल में। तो पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ, इंडिया के साथ भी यही हुआ, इसी तरह बहुत सारे मुल्कों के साथ यही हुआ है। सऊदी अरब के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन वो मकरूज़ नहीं है और वो जुआते हैं। और इसी तरह बहुत सारे मुल्क हैं जिनको पैसा दे के आप उनको यरगमाल बना दिया गया है। इसराइल ने दूसरी पॉलिसी खेली कि इराक़ में, उर्दन में, शाम में उसने अपने अड्डे बनाए, अमेरिका ने अड्डे बनाए हिफाजत के लिए और सी पोर्ट बनाए वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट की। अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो रास्ता दे दे फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। इस वजह से हर तरफ से फ़लस्तीन की मदद नहीं हो रही। ये प्रोपेगेंडा बहुत अजीब था और अब आंख खुल रही है सबकी। एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यहाँ पर ये फरमाई कि आप मुसलमान हो चुके हैं। नहीं, जब तक ये खातून अपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये नहीं कह लेती, तब तक ये मुसलमान नहीं है। ये कहेगी, सामने कहे, हाँ अकेले में कहे, इसकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। तो इस पे गवाह होना चाहिए। और डॉक्टर साहब का भी जोर यही था कि आप एलानिया करें, इस्लाम को मुसलमान करें। बाकी रहा मसला कि जो दो खुदा मानने का है, नौज़ बिल्ला, फिर नौज़ बिल्ला, फिर नौज़ बिल्ला, या फिर हिंदू हम पत्थरों के खुदा बनाते हैं, नौज़ बिल्ला। साफ हर किसी को पता है कि हाथ से बनाया हुई चीज़ क्या किसी के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन असल मसला है एजुकेशन का। आप पढ़ाते क्या हो बच्चों को? नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है और माँ बाप ही उसे यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुसलमान बनाते हैं। मफ़हूम है इस बात पर। लिहाजा एजुकेशन, अब इंडिया में जो एजुकेशन चल रही है दो किस्म की। एक लिबरलिज़म कि आप खुद राय रखते हैं, दूसरी एजुकेशन चल रही है कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़, आपके ऊपर मुसलमानों ने इतना जुल्म किया है, ये पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री में। और पाकिस्तान की एजुकेशन क्या है? 2 और 2 जमा 4, बस 2 + 2 = 4, यही चल रहा है। कोई एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी इदारों में किसी किस्म की एजुकेशन नहीं, इसी वजह से तलाक़ों की शरह, मियाँ बीवी रह नहीं सकते यहाँ पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ, मसाइल हैं, पता ही नहीं है कि करना क्या है। नाम मुसलमान का है, एजुकेशन ख़राब कर दी। इसराइल में क्या एजुकेशन है, मुसलमानों ने क्या क्या किया। यहाँ तक ये पढ़ाया जाता है इसराइल के अंदर कि हिटलर को 60 लाख यहूदी कत्ल करने का मशवरा देने वाला फ़लस्तीनी मुफ्ती अमीन अल हुसैनी था। अब बताइए वो बच्चे के जहन में क्या आएगा? वो तो हमेशा के लिए मुसलमानों का दुश्मन हो गया। इंडिया के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री में कि मुग़ल बादशाहों ने मंदिर तोड़े, मुग़ल बादशाहों ने हिंदुओं को ग़ुलाम बनाया, मुग़ल बादशाहों ने हिंदुओं को कत्ल किया, मुग़ल बादशाहों ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और भाई इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसको आज तक तुम नहीं संभाल सके, वो कैसे संभाल सकते थे? जबकि टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ज़राए थे ही नहीं, वो कैसे संभालते थे? और बहुत मुश्किल काम है। चाइना आज तक रो रहा है, उसके लिए बिजली के मसाइल भी होते हैं, उसके लिए एजुकेशन के मसाइल भी होते हैं, उसके लिए बच्चों के पैदाइश के मसाइल भी होते हैं। दुनिया दारुल मसाइल है, सिर्फ मुसलमानों पर डालना ये अक्लमंदी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।